हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञानदीप पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रमोहन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए, ट्रिग्नोमेट्री के अगली कड़ी में हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। धीरे धीरे सारे प्रश्न हम बनाते जाएंगे, है ना जी। जैसा कि हम पिछले वीडियो में, है ना जी, ऐसा ही सवाल आपको दिए थे, है कि नहीं, और ऐसा ही सवाल हम बनाए भी थे, है कि नहीं। ऐसा ही सवाल हम लोग बनाए थे। अब उसी सवाल को, है ना जी, थोड़ा सा यहाँ जो है डाटा बदल के दिया है ना जी। वहां दिया था tan थीटा बराबर, है ना जी, 4/3, यहाँ दे दिया 3/4। तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर बनाने का वही प्रोसेसिंग है जैसे हम उसमें क्या किए थे, साइन थीटा का मान निकाले थे, कॉस थीटा का मान निकाले थे। उसी तरह सारी कार्य जो है इसमें भी हम लोग वही करेंगे। उसके बाद ही इन सब का जो है वैल्यू हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, है ना। जैसा कि आज चले, है ना जी, जैसे कह रहा है ना जी, सवाल जो हमें दिया है हम सोल्यूशन बनाते हैं, है ना। कह रहा है tan थीटा बराबर, है ना जी, क्या कह रहा है यहाँ सवाल में भी क्या है, tan थीटा बराबर 3/4 हो तो, है ना जी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सेकंड नंबर सवाल है ना जी, साइन थीटा कॉस थीटा। थर्ड नंबर सवाल है ना जी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना जी, डिवाइडेड बाय यानी बटा, है ना जी, या है ना जी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यानी क्या कर दिया है ना, इसी को ऊपर दे दिया है, इसी को नीचे दे दिया है ना जी। अगर हम इसका वैल्यू निकाल देते हैं तो डायरेक्ट ऐसे निकाल देंगे, नहीं तो फिर क्या करें, इसको निकालकर हम अगला सवाल बना देंगे। फिर ये कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए। चलिए हम बनाते हैं। जैसे ही हमें क्या चाहिए, सभी का मान आ जाएगा तो हम आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, tan थीटा बराबर क्या दिया है, 3/4 है। tan थीटा बराबर 3/4 लिख सकते हैं। हमको मालूम है tan थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है ये P/B। जैसा कि अभी हम पिछली वीडियो में बनाए हैं, है ना जी, 3/4 आ गया। अब हमारे पास आपको मालूम है ये दोनों बराबर है, तो कहीं ना कहीं P 3 के बराबर जरूर होगा और B जो है 4 के बराबर जरूर होगा। तो इससे हम लिख सकते हैं P बराबर 3 और B बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हमारे पास जो है और क्या चीज नहीं है, वो हमारे पास नहीं है, वो क्या है, H नहीं है। क्या नहीं है, H नहीं है। तो H बराबर हम क्या लिख देते हैं, वाट, क्योंकि अभी तक H हमको मालूम नहीं है। तो जब भी अगर हमें P मालूम हो, B मालूम हो, तो H हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, P मालूम हो, B मालूम हो तो H निकाल सकते हैं, है कि नहीं। इसका फॉर्मूला होता है, नहीं, सबसे पहले फॉर्मूला के पहले हम लोग यहाँ ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल में इसका नाम A दे देते हैं, इसका B दे सकते हैं, इसका C दे सकते हैं, है कि नहीं। तो इसका नाम है, नामकरण तो हम कर ही सकते हैं। इसका जो है कोण होता है 90 डिग्री होता है। थीटा अगर हम यहाँ बना दें तो इसके सामने वाला भुजा जो है P कहलाता है ना जी, P, है ना जी। और ये वाला भुजा क्या कहलाता है, B कहलाता है, और ये H कहलाता है। तो हमारे पास P का वैल्यू कितना दिया हुआ है ना जी, 3 दिया हुआ है। B का वैल्यू क्या दिया है, 4 दिया है। देखिए S का वैल्यू ही नहीं दिया है, S का वैल्यू ही नहीं दिया है कि नहीं। जब S का वैल्यू नहीं दिया है तो आइए हम S का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो H बराबर क्या हो जाएगा, है ना जी, रूट अंडर, है ना जी, लंब का स्क्वायर प्लस, है ना जी, आधार का स्क्वायर कहिए, चाहे P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे, है ना जी। तो आप कहिएगा जैसे वैसे लिख देंगे। चलिए हम P का ही स्क्वायर लिख देते हैं, है ना जी, P का स्क्वायर कर देते हैं प्लस जो है B का स्क्वायर कर देते हैं, है कि नहीं। आगे कह रहा है क्योंकि हमारे पास यही दो साधन दिया है, इसी साधन से हम लोग H निकालेंगे, है कि नहीं। अब P का वैल्यू हमारे पास कितना है बताइए, तो कितना है, 3 है। तो यहाँ 3 रख देते हैं प्लस यहाँ B का वैल्यू कितना है हमारा बताइए, B है, क्या ये B है। तो B का वैल्यू हमारे पास कितना है, 4 है। तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। जब इसको बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौका 16। जब इन दोनों को जोड़ेंगे ये आ जाएगा 25, है ना जी। और 25 का अंदर रूट निकालते हैं तो आ जाता है 5। अब हमारे पास किसका किसका वैल्यू मालूम हो गया है, हमारे पास P भी मालूम हो गया, B भी मालूम हो गया, और H भी यहाँ पे हम मालूम कर लिए, है कि नहीं। तो सबसे पहले सवाल बनाने से पहले हम क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं। सवाल में हमें क्या मिल गया है ना जी, P बराबर क्या है बताइए, तो 3 है ना जी। और B बराबर क्या है हमारे पास, 4 है। और H बराबर हमारे पास क्या है, 5 है। इससे क्या होता है, सामने लिखने से तो है बार बार हमको यहाँ हाथ लगाना पड़ता है, यहाँ बार बार दिखाना पड़ेगा, यहाँ दिखाना पड़ेगा। अगर ये सामने हमें मालूम हो गया तो हमारा काम एकदम आसान हो गया है। क्या हो गया,
आसान हो गया है जी। अब h मिल गया तो अब ये जब तीनों मिल जाएगा यानी p हो जाएगा, b हो जाएगा, अगर h मालूम हो जाएगा तो हम ऐसे किसी प्रकार का सवाल लेगा साइन थीटा से संबंधित या कॉस थीटा से संबंधित उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमें तभी तक है जब तक क्या है, इन तीनों का वैल्यू हमको मालूम नहीं है। अगर तीनों का वैल्यू ही मालूम हो जाए तो बस उस सवाल में कुछ दम ही नहीं रहता है, न उस सवाल में जान ही प्राण रहता है। जैसा कि देखिए अब हम पहला सवाल बना रहे हैं। पहला सवाल कह रहा है ना जी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए। बताइए, इतना आसान सवाल पूछ दिया है ना जी। तब बताइए, तो हम ऐसे ही पिछले वीडियो में आपको बताए थे है ना जी। बताइए अब साइन थीटा का मान क्या होता है। साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, p/h होता है, प्लस इसका रेशियो क्या होता है, b/h होता है कि नहीं। जब दोनों का रेशियो होता है तो चलिए हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसका आगे सॉल्व करेंगे तो p का वैल्यू हमें कितना हो जाएगा। p का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ, कितना दिया है बताइए तो। दिया ना जी, यहाँ पे कितना दिया है, 3 दिया है। कितना दिया है, 3। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। फिर यहाँ बटा था, बटा दे दिए। s का वैल्यू हमारे पास कितना है, 5 है, तो 5 रख देंगे है ना जी। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे, है कि नहीं। और जो है इसके बाद कह रहा है b रखिए, तो b हमारे पास कहाँ है, दिखाई दे रहा है ना हमको b कहाँ है, b यहाँ है। कहाँ है, यहाँ है ना जी। तो b हमारे पास यहाँ कितना है, 4 आ गया। और s बराबर हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ s कह रहा है ना जी, तो s के वैल्यू हमारे पास कितना है, 5 है। देखिए यहाँ लिख देने से एक फायदा हो जाता है ना जी, कि एक जो है बार बार हमें यहाँ यहाँ है ना जी, और यहाँ p के लिए हम यहाँ आते, b के लिए हम यहाँ आते, s के लिए हमें यहाँ बार बार दिखाना पड़ता। एक साथ सामने लिख देंगे तो मेरा काम एकदम जल्दी होगा। क्या होगा, जल्दी होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको, अब फिर इसको अभी आपको ये कुछ दिखाई दे रहा है, ये तो हम फिर बचपन के क्लासों में पढ़े हैं ना जी। ये भिन्न का जोड़ है। भिन्न का जोड़ बनाने का तरीका क्या आता है, इसके हरों को हम लोग क्या करते हैं है ना जी, एलसीएम निकालते हैं। तो ये जो है 5 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 होगा है ना जी। 5 में जब 5 से भाग करेंगे तो 1 मर्तबे कटेगा, और 1 में जैसे ही 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। 3 लिख देते हैं। अब प्लस का चिन्ह था, प्लस लिख दिए। 5 में 5 से भाग के कितना मर्तबे कटा, 1 मर्तबे कटा। 1 में जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, है कि नहीं। अब हम इस ऐसे क्या कर दे बताइए तो। आपको जो नीचे है वैसे 5 को 5 रखने देते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ये मेरा पिछला भी है ना जी, ये आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हमें सवाल कह रहा है ये दूसरा बनाने के लिए, क्या कह रहा है, दूसरा। ये सवाल हमने पहला बना दिया, दूसरा सवाल कह रहा है, दूसरा सवाल बना रहे हैं है ना जी। क्या सवाल कह दिया, साइन थीटा। क्या दे दिया, साइन थीटा है ना जी, माइनस क्या दे दिया, कॉस थीटा। बताइए सवाल आपको सिर्फ क्या कर रहा है, आपको इधर उधर भटका रहा है, भूलिया आ रहा है कि नहीं। अब बताइए इस पूरे सवाल का अर्थ आप समझते हो कि सर ये साइन थीटा कॉस थीटा पूछ रहा है। कुछ नहीं पूछा, उसका मेन मकसद ही है कि आपको है ना जी साइन थीटा कॉस थीटा देकर आपको डरवाने के लिए। लेकिन अंतिम में इसको हम पैदान क्या देखे कि जो बटा का जोड़ बनाया गया। क्या पूछ दिया, बटा का जोड़, है कि नहीं। अब ये क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बताइए अभी आपको जो है, आपको लगता है कि किसी फार्मूला से बनेगा, किसी फार्मूला से नहीं बनेगा है ना जी, इसी से ये बनेगा, है कि नहीं। अभी हम यहाँ करते हैं साइन थीटा का मान जैसे यहाँ जैसे रखे थे वैसे साइन का क्या होता है, p/h होता है ना जी। और फिर कॉस का क्या होता है, b/h होता है। जैसे जैसे इस सवाल बनाया वैसे सेम है, केवल यहाँ क्या कर दिया, यहाँ प्लस दिया था, यहाँ माइनस दे दिया था, है ना जी। तो p का वैल्यू हमारे पास कितना है बताइए तो, है देखिए तो ये है p का वैल्यू, ये है ना जी 3 है ना जी। तो अब ऐसा नहीं कि इसमें अलग रखेंगे, नहीं, इसमें भी वही होगा क्योंकि सवाल यही कर रहा है tan थीटा। जो हमारे पास मटेरियल दिया इसी मटेरियल से मेरा ही काम करना है कि नहीं, उसी मटेरियल ये कह रहा है कि नहीं। तो उसी तरह क्या कर देंगे बताइए तो, ये मेरे पास हो जाएगा p का वैल्यू कितना है 3, h का वैल्यू हमारे पास कितना है 5 है ना जी, माइनस जो है फिर b का वैल्यू मेरे पास कितना है 4 है ना जी, और h का वैल्यू क्या है मेरे पास 5। तो फिर वही है सेम सवाल। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, इसको देखिए आप, इसको देखिए सेम सवाल है, केवल क्या है इसमें प्लस लग गया, इसमें माइनस लग गया। जबकि बनाएंगे सेम प्रोसेस से ही, एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा, है कि नहीं। फिर क्या होगा, फिर यहाँ जो है 3 होगा, है कि नहीं। वहां जो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, -4 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या जाएगा -1/5 आ जाएगा। क्या जाएगा -1/5। ये मेरा आंसर हो सकता है। अगर ये प्लस में पूछा प्लस में, लेकिन सवाल आपको जो है शायद देखिएगा हमेशा जो कॉस में से साइन घटाएगा,
है कि नहीं। इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर हो गया। अब जो है बोर्ड पे थोड़ा सा जगह नहीं है ना जी, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा है ना जी, तो हम इसका अगला सवाल जो है ना क्या है, साइन थीटा प्लस क्या है कॉस थीटा है ना जी, आप बटा क्या दे दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालेंगे। अगर इसको आप ध्यान से आ गया हो तो आप कुछ देख ही रहे हैं कि इसी का यही बात फिर रखेंगे हम यहाँ पे है ना जी, और फिर यही बात रखेंगे, है कि नहीं। इस प्रकार से सवाल का उत्तर हम बना सकते हैं, है कि नहीं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं, है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिए इसको। अब जो है हम है ना जी, ये फर्स्ट नंबर सवाल बना लिए हैं, सेकंड नंबर भी बना लिए हैं, तो थर्ड नंबर बनाते हैं। थर्ड नंबर सवाल क्या कह रहा है कि नहीं, साइन थीटा प्लस है ना जी कॉस थीटा बटा क्या कर दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मान पूछ रहा है कि नहीं। ऐसे करके बना लेंगे, है कि नहीं। सेम वही सवाल है ना जी। जिस तरह इसको आपके देखो, इसमें क्या कर दिया है, इसके इस बार अकेले दिया है, ये भी अकेले दिया है, अब ये दोनों को मिला के दे दिया। क्या दिया, दोनों को मिला के दे दिया। तो हम डरेंगे नहीं, हम बनाएंगे आराम से। थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन बन जाएगा, है कि नहीं। बताइए तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा, आप लिखें पी बटा एच प्लस ये हो जाएगा बी बटा एच, है कि नहीं। दिखाई दे रहा है ना जी। अब आगे देखिए क्या हो गया, ये हो गया। फिर साइन थीटा पर क्या हो जाएगा पी बटा एच माइनस ये क्या हो जाएगा बी बटा एच। समझ में आ रहा है ना जी। ऐसे लिख देंगे, है कि नहीं, ऐसे लिख देंगे। अब क्या करते हैं, ऐसे लिख दिए। अब इसका हम सबका क्या करते हैं, मेरे पास सभी का वैल्यू है। पी यहाँ क्या है, पी लिखा हुआ है तो पी का वैल्यू 3 रख देंगे। एच लिखा हुआ था, इसका वैल्यू क्या है 5 रख देंगे, प्लस लिख देंगे, है ना जी। फिर क्या करा, बी बटा एस कह रहा था, बी का वैल्यू मेरे पास 4 है तो 4 रख देंगे। एस का वैल्यू मेरे पास 5 है तो 5 रख देंगे, है कि नहीं। फिर नीचे कह रहा है पी का वैल्यू, तो जो वैल्यू यहाँ रखाएगा वही वैल्यू यहाँ रखाएगा, है कि नहीं, यही रखाएगा। जो वैल्यू यहाँ रखाएगा वही वैल्यू यहाँ रखाएगा, जो वैल्यू यहाँ रखाएगा वही वैल्यू यहाँ रखाएगा। खाली दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि एक में प्लस रहेगा एक में माइनस रहेगा। चलिए तो पी का वैल्यू मेरे पास कितना है बताइए तो, पी का वैल्यू है मेरे पास 3, है ना जी। ये क्या लिखा हुआ बताइए तो एच, एस का वैल्यू मेरे पास कितना है 5 प्लस ये कितना हो गया, बी का वैल्यू मेरे पास 4 है तो 4 रख देते हैं, है कि नहीं। फिर एच का वैल्यू मेरे पास कितना है 5 है तो 5 रख देते हैं, है कि नहीं। अब थोड़ा सा एक बार देखिए, इसको हमको बड़ा सा बटा लेना, मेन बटा, है कि नहीं। फिर सेम वही वैल्यू है तो हम क्या करते हैं, इसी को देखकर लिख देते हैं 3 बटा, लिख दें, ये हो गया 4 बटा 5, सेम हो गया ना। अब आपको पता है फिर वही काम करेंगे, है कि नहीं। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर पहले इसको मेन बटा देते हैं, है कि नहीं, मेन बटा देते हैं। ये वाला कौन सा, ये वाला मेन बटा, ये वाला बटा मेन है ना जी, ये देते हैं। अब इसमें ऊपर वाले हम बनाएंगे, ऊपर वाले बनाने के लिए इसको नहीं देखे तो कितना आसान हो जाएगा, हमें मालूम चलेगा क्या चीज, ये बताइए तो ये एक बटा का सिंपल जोड़ है ना कि। तो हम इसको देखेंगे 5 और 5 का एलसीएम कितना जाएगा 5 हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। समझ में आ गया ना जी। क्या लिख देंगे यहाँ पे 5 हो गया। अब बताइए, अब हमको इसको तो देखना है नहीं, देखना है इसको नहीं देखना है, तो 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस है ना जी। फिर 5 में 5 से यानी 5 कोई दिक्कत नहीं है, 5 में जब 5 से भाग करेंगे तो 1 मरते कटेगा, 1 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, है कि नहीं। जिस तरह से ऊपर हम किए आपको पता है उसी सेम टू सेम वही है कि नहीं। तो फिर क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे किसका, इस 5 का, इस 5 का, 5 का एलसीएम क्या हो गया 5 हो जाएगा, है कि नहीं। 5 में 5 से भाग करेंगे कितना मर्द कट जाएगा, 1 मर्द कटेगा, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस से देंगे, उसका कितना हो जाएगा सेम यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 में 5 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, है कि नहीं। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 7 बटा 5, कौन सा होगा ये वाला 7 बटा 5 ऊपर हो गया, इसको अभी रहने देते हैं। और फिर ये मेन बटा, कौन सा बटा, ये मेन बटा, है कि नहीं। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा -1 बटा 5, है कि नहीं। अब इससे चलते हैं, अब फिर क्या करते हैं, आपको पता है कि ये क्या है, इसके ऊपर भी एक भिन्न है, इसके नीचे भी एक भिन्न है ना जी। हम क्या करते हैं, पहले ऊपर वाले को लिखते हैं 7 बटा 5, है ना जी। और ये भागा का सिंबल होता है, भाग के चिन्ह को जैसे ही हम गुणा में बदलेंगे, है ना जी, ये अंक क्या हो जाएगा पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 5 बटा -1 आ जाएगा, है कि नहीं। ऐसा हम लोग पढ़े हैं कि जो है बटा के भाग में, है ना जी, कि भाग के चिन्ह को जैसे ही गुणा में बदलते हैं तो क्या होता है गुणा में हो जाता है ना जी।
और उसके अंक भी क्या होते हैं, पलट जाते हैं, तो 5 से 5 ये कट जाएगा, है कि नहीं। और ये आ गया 7/-1, इसका वैल्यू कितना रहेगा, -7। ये मेरा आंसर आ गया, है कि नहीं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव नहीं है कि नहीं, थोड़ा सा है। यहाँ आकर आपको थोड़ा सा समझना है, यहाँ थोड़ा सा आप कंफ्यूज होइएगा तो उसको देख लीजिए कैसे वीडियो में हम बनाए हैं, है कि नहीं। और यहाँ थोड़ा सा इसको बढ़िया से लिखिएगा, इससे क्या होगा, मेरा काम आसान हो जाएगा, है ना जी। हम आसानी से इसको बना सकते हैं। जैसा कि आप चाहते हैं इस वीडियो में फिर आपको जो है स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो आप ले सकते हैं, है ना जी। स्क्रीनशॉट से हमने जी, चलिए इसके आगे हम फिर अब 4 नंबर सवाल बनाएंगे, है ना जी। 4 नंबर सवाल बनाएंगे तो हम इसको मिटा देते हैं, मिटाएंगे, है ना जी। इसको मिटा दें ना जी, मिटा देंगे तो हम जल्दी बना सकते हैं इसको, है ना जी। इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब मिटाने के बाद अगला सवाल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अगला सवाल भी एकदम आसान है ना जी। क्योंकि हमें देखिए, हमें क्या करना है, इसी डाटा से बनाना है ना जी। इसलिए इसी डाटा का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं ना जी। क्या कर रहे हैं, इसी डाटा का प्रयोग कर रहे हैं ना जी, इसी डाटा का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए अब हम चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल कह रहा है sin² थीटा माइनस cos² थीटा का वैल्यू निकालिए। ये ना कह रहा है जी, क्या कह रहा है। तो अब फिर वही सवाल आ गया, क्या है यहाँ पावर 2 हो गया, तो फिर उसी तरह हम बनाएंगे, है कि नहीं। साइन का वैल्यू क्या होता है बताइए। तो अभी हमने देखा P बटा क्या होता है, H होता है कि नहीं। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस cos थीटा का मान क्या होता है बताइए। तो ये होता है B बटा H, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, है कि नहीं, है ना। समझ में आ गया। तो P का वैल्यू कितना है बताइए। तो 3 है, 3 लिख देते हैं। S का वैल्यू कितना हमारा 5 है, तो इन सब का होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस फिर ये कितना हो जाएगा बताइए। तो B का वैल्यू कितना है 4, ये 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं। अब जो है H का वैल्यू कितना हमारे पास 5 है, 5 लिख देते हैं। अब इसका जो है कह रहा है स्क्वायर कर दीजिए, हमने स्क्वायर कर दिया, है कि नहीं। अब आगे इसके सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा बताइए। तो 3 का स्क्वायर होगा, है जी, तो ये हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा कितना 25। क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर किसका करना है, दोनों का। क्या करना है, दोनों का स्क्वायर किसका करेंगे, इसके अंदर का। तो इसके अंदर में 3 है, 5 नहीं है, 5 भी है। तो आप केवल 3 का करके मत छोड़िएगा, अगर छोड़ दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। छोड़ दीजिएगा तो, क्योंकि स्क्वायर कह रहा है कि सबका होना चाहिए, तो सबका में केवल 3 का कीजिएगा तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा जी। तो इसलिए 5 का भी करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं ना जी, यहाँ 4 भी और 5 है, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16/25। फिर वही आ गया, फिर ये क्या हो गया, एक भिन्न का घटाव आ गया। तो भिन्न का घटाव तो हम बनाने ही जानते हैं, एलसीएम लेंगे हर का तो 25 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे ना जी, 25 आ जाएगा। 25 में 25 से भाग करेंगे तो 1 मरते कटेगा, कितना मरते कटेगा, 1 मरते कटेगा, और 1 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस दे देते हैं। फिर 25 में 25 से भाग करते हैं तो 1 मरते कटता है, 1 में 16 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, है ना जी। जैसे ही इसको घटाएंगे बताइए तो कितना आ जाता है, 16 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -7 बटा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये मेरा उत्तर हो गया। तो इस तरह से जो है ना जी, हम लोग क्या किए हैं, है ना, हमने क्या कर दिया है, इस प्रकार से सभी प्रश्नों का, है ना जी, क्या किया हमने उत्तर बना दिया है ना जी। कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या क्रिया है, देख रहे हैं ना जी। एक ही सवाल से, है ना जी, एक ही सवाल से, है ना जी, सभी जो है हम इन सब जो भी 1 2 3 4 चारों प्रश्न था, चारों प्रश्नों को बना सकते हैं, है कि नहीं। एक और मेरे पास तरीका था सवाल बनाने का, क्योंकि इसका एक और तरीका है ना जी, ये इसको हम समझा देते हैं। इसको बनाने का एक और मेरे पास मेथड है। एक और मेथड कैसे है बता रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है ना जी, ये लिखा हुआ है sin² थीटा माइनस, है ना जी, क्या दिया है cos² थीटा, है ना जी। हम इसको इसका एक फॉर्मूला होता है, यदि a² एक फॉर्मूला होता है, a² माइनस अगर b² हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b, है ना जी, इंटू a माइनस b लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a प्लस b इंटू a माइनस b लिख सकते हैं, है कि नहीं। इस ऐसे लिख सकते हैं। तो उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, हमारे इस यहाँ पे a के जगह पे क्या है साइन थीटा है, तो साइन थीटा लिख देते हैं, प्लस कॉस थीटा लिख देते हैं, है ना जी। यहाँ फिर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, फिर माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आता है, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, तो उसी चीज को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। और अभी हमने तुरंत, है कि नहीं, अभी इन दोनों का जो है हमने क्या कर दिया, इन दोनों का जो सवाल को सॉल्व किया है ना जी। साइन थीटा
देखिए यहाँ है ना, देख रहे हो, यहाँ देख रहे हैं। तो आपको लग रहा है, देखिए सवाल जो सेट किया गया है ये कुछ नहीं है, ये सब सवाल कुछ नहीं है ना जी। ये सवाल क्या किया गया, पहले एक बार इसको दिया गया, फिर उसके बाद इसको दिया गया, फिर इन्हीं दोनों को बट्टा में रख दिया गया है ना जी, और फिर इन्हीं दोनों को क्या कर दिया, एक बार गुणा में रख दिया गया। क्या किया गया, गुणा में रख दिया गया। हम चाहें तो इसको भी बना सकते हैं, है ना जी। इसको बनाने के लिए इसका वैल्यू हम निकाले होंगे, तो आप वहां से डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, या इसको बनाने के लिए बना देते हैं, है ना जी। साइन थीटा का फिर क्या लिखेंगे, टी बटा एच प्लस बी बटा एच, हो गया ना जी, सॉरी बी बटा एच। फिर ये क्या हो जाएगा बताइए तो, फिर पी बटा एच माइनस क्या हो जाएगा, बी बटा एच, हो गया। चलिए इसको बनाते हैं। पी का वैल्यू हमारे पास कितना है, 3 है, 3 रख देते हैं। जो है एच का वैल्यू हमारे पास कितना है, 5 है, 5 रख देते हैं, है ना जी। प्लस बी का वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 है ना जी, 4 रख देते हैं। 5 है तो 5 रख सकते हैं, ऐसे कर देंगे, है कि नहीं। फिर ऐसे रख देंगे, सेम सेम वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 3 बटा 5 सॉरी 5 माइनस जो है 4 बटा 5, यही हो जाएगा। फिर इसके आगे अगर सॉल्व करना चाहें, है ना जी, इसके आगे सॉल्व करना चाहें, है ना जी, तो अभी जो है इसके बाद स्क्रीन पे नहीं आ रहा है ना जी, तो इसलिए हम इसको सॉल्व को थोड़ा सा, आप इसको क्या करना है ना जी, इसको जो है आप बना लीजिएगा, है ना जी। बनाने के बाद थोड़ा सा हम चाहेंगे टीम से, है ना जी, थोड़ा सा जो है ना जी, इसको मिटा के बना सकते हैं, इसको मिटा के बना देंगे, इसको मिटा के बना सकते हैं। चलिए इसको बना भी देते हैं, ताकि आपको बढ़िया से आपको सोल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। कितना है ये, इन दोनों का पहले एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए तो, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। फिर 5 में 5 से भाग करेंगे तो 1 मर्त कटेगा, 1 में 3 से गुणा कर 3 आ जाएगा, प्लस जो है फिर 5 में 5 से भाग करेंगे, 1 मर्त कट जाएगा, 1 में फिर 3 से गुणा 4 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, है ना। इसको फिर लिख देते हैं ऐसे, है ना, फिर ऐसे लिख देते हैं। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए तो, एलसीएम आ जाएगा फिर 5, है कि नहीं। अब फिर ये क्या आ जाएगा बताइए तो, ये फिर 5 में 5 से भाग करता है, 1 मर्त में 1 में 3 से गुणा करता है 3 आ जाएगा, और फिर माइनस, तो माइनस था तो माइनस लिख दिए। फिर क्या लिख दिए बताइए तो, फिर 5 से भाग करेंगे ना जी, इस 5 में इस 5 से भाग करेंगे, कितना मर्त कट जाएगा, 1 मर्त में 1 में 4 से गुणा करते 4 आ जाएगा, है ना जी। अब मेरा काम खत्म। इसके आगे फिर हम सॉल्व करेंगे, जैसे इसके आगे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 बटा 5, है ना जी। और फिर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 1 बटा 5, है कि नहीं। अब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, ब्रैकेट का चिन्ह है, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, उसका मतलब ये 7 में 1 से गुणा होगा तो -7 होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 5 में 5 से गुणा कर तो 25 हो जाएगा। इस प्रकार से, है ना जी, हमने एक बहुत बड़े सवाल का, है ना जी, जैसा कि आप देखिए, है ना जी, इस सवाल का भी जितना आंसर आया है उतना सवाल इसका भी आया है, देख रहे हैं ना जी। ये भी इसका मान हम निकाले है साइन स्क्वायर थीटा माइनस, है ना जी, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ में देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाले हैं। यहाँ भी इसका वैल्यू देखिए, जब इसको सॉल्व किए हैं तो आंसर 7 बटा 25 आया है, माइनस 7 बटा 25 आया है ना जी। और यहाँ भी हमने इस मेथड से भी हमने सॉल्व किया, है ना जी, तो भी कितना आया है, -7 बटा 25 आया है कि नहीं। इस सवाल को बढ़िया से देखिएगा, ऐसे ही सवाल करके आपको जो है बोर्ड वगैरह में पूछता है ना जी, और आपके मेंटल टेस्ट को चेक करता है कि आप कितना बढ़िया से पढ़े हैं, क्या कंसेप्ट आपके पास ठीक है। अगर ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, है ना जी, और मेरा कंसेप्ट भी बहुत अच्छा लगा हो, है ना जी, तो आप मेरे चैनल ज्ञानदीप पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, है कि नहीं, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, है ना जी। और जो भी अगर इसमें समस्याएं हो या आगे कोई प्रश्न भी पूछना हो, है ना जी, तो हम इसके जो है आगे जो है इसके आगे जितने भी सीरीज इसके क्वेश्चन आते हैं सभी के बहुत अच्छे कंसेप्ट आपको बताएंगे, है ना जी। और जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा सवाल बहुत अच्छा लगा, कहाँ प्रॉब्लम हुआ, उस चीज को हम अगले वीडियो में दूर करेंगे। धन्यवाद।